नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति, मतलब भूगोल के हिसाब से भारत पूरे विश्व में कहाँ पर स्थित है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, और जैसा कि पूरे फिगर में दिख रहा है कि क्या क्या इसमें लिखा है, तो हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि पूरी दुनिया में यानी कि पूरे वर्ल्ड में भारत दिखता कहाँ है, कहाँ पर स्थित है। तो देखिए आपके सामने है पूरे वर्ल्ड का मैप, और इसमें यदि आपने देख लिया है भारत को तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर है भारत, अपना देश भारत, ठीक है, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, कई नाम है इसका। तो देखिए यह स्थित कहाँ है, इसे भूगोल के हिसाब से बोलना रहेगा कि कहाँ स्थित है, हम लोग कहाँ बताएंगे। तो देखिए यहाँ से जाती है बीचों बीच काल्पनिक लाइन, जिसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर रेखा। ठीक है, कई नाम है इसका। और फिर एक यहाँ से लाइन जाती है, इसे एक यहाँ से लाइन खींची जाती है, ठीक है, काल्पनिक, खींचा जा भाई, देखिए यहाँ से। तो देखिए इतना तो सबको पता ही होगा कि नक्शा में कौन कहाँ है। देखिए इधर होता है पूरब, ठीक है, इधर होता है पश्चिम, और ऊपर की ओर होता है उत्तर, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण। तो देखिए अब पृथ्वी हम लोग जानते हैं एक गोला है। क्या है पृथ्वी, देखिए यहाँ पर पृथ्वी क्या है, एक गोला है। ठीक है, तो गोला है पृथ्वी हमारी, तो गोला को अगर आधा से काट देंगे तो क्या कहा जाएगा, गोलार्ध, यानी कि गोले का आधा भाग। तो वही बात यहाँ पर हुई है, उसे काट करके फैला दिया गया है। तो ऊपर वाले भाग को, यानी कि यह वाला जो पूरा पार्ट है, पूरा नीचे ऊपर वाला भाग विषुवत रेखा से, उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इस वाले पूरे भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। अब सेम वही नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध ऊपर, दक्षिणी गोलार्ध नीचे। और इधर यानी कि इस वाले हिस्से को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, इस वाले को कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो देखिए इतना तो जान गए। तो अब इसे इस हिसाब से बताइए कि भारत कहाँ पर स्थित है। देखिए भारत यानी त्रिकोणा में स्थित है इधर। तो देखिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, हाँ, पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है, हाँ। तो यानी कि दोनों, यानी कि एकदम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहा जाए तो कहाँ पर स्थित होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत कहाँ पर स्थित है, देखिए इधर उत्तर पूर्व हुआ कि नहीं हुआ। तो भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब देखिए अब थोड़ा सा भारत के खोज से संबंधित थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए कहा जाता है कि भारत की खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने। तो क्या भारत गुम हो गया था कहीं, या फिर कहीं हेरा गया था कि भारत की खोज किया, नहीं। देखिए यहाँ से चला था वास्को डी गामा, मतलब वास्को डी गामा जो भारत के समुद्री मार्ग को खोजा था, यानी कि भारत किस समुद्री मार्ग से पहुंचा था, तो समुद्री मार्ग की खोज किया था, न कि भारत की खोज। ठीक है, तो देखिए पुराने समय में, यानी कि 1400 ईस्वी की बात है, लगभग 1400 उस समय यूरोप वाले तो लगभग पूरी दुनिया पर राज किए हैं, यही है यूरोप। तो यूरोप वाले हर जगह अपने नाव जहाज़ों की सहायता से नई नई दुनिया की खोज करने में लगे थे। कोई कहीं जा रहा था, खोज रहा था, कोई कुछ कहीं जा रहा था। तो यूरोप के दो लड़के थे, मतलब दो व्यक्ति थे। एक था पुर्तगाल का वास्को डी गामा, और एक था इसके बगल में कोलंबस। ठीक है, तो पहले कोलंबस निकला, कहा हम जा रहे हैं भारत की खोज करेंगे, भारत है कहाँ। असल में भारत के लोग खोज इसलिए कर रहे थे कि भारत में मसाला बहुत ज़्यादा मिलता था। ठीक है, तो मसालों के लिए भारत की खोज करने निकल दिया कोलंबस। तो कोलंबस यहाँ से निकला था यहाँ भारत की खोज करने ना, लेकिन इस ससुर के नाती खोजते खोजते पता न कैसी घुमा कि पहुँच गया यहाँ पर। कहाँ पर पहुँच गया, अमेरिका में। अमेरिका में जाकर खूब दोनों हाथ उठाकर कूद रहे हो, हम पहुँच गए इंडिया में, इंडिया में पहुँच गए। और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कह दिया। तो आज भी रेड इंडियन प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो अमेरिका में। तो वो बेचारा आया था भारत खोज करने, पहुँच गया उधर कोलंबस। तो कोलंबस जा करके बताया यहाँ पे पूरे अब यूरोप में कि हमने खोज दिया भारत की खोज। तो लोगों ने पूछा कैसा दिखता है, तो इसके बताने के हिसाब से लोग कहा भाई ससुर भारत की खोज थोड़ी किया है। तब यहाँ से चल दिया कोलंबस, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा चल दिया भारत की खोज करने, और सबसे पहले पहुंचा यहाँ दक्षिण अफ्रीका। फिर दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पर इसको एक गुजराती मिल गया, तो आ गया इंडिया पे। इंडिया में केरल के तट पर उतरा था, राजा जमोरी ने उसका स्वागत किया था केरल के कोच्चि बंदरगाह पे। ठीक है, तो यहाँ से मसाला वसाला वगैरह लेकर चला गया था। तो भारत के समुद्री मार्ग को खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में। तो देखिए इतना तो हमने जान लिया। अब आते हैं अपने टॉपिक के बारे में। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अक्षांश तथा देशांतर रेखा क्या होती है। देखिए पृथ्वी एक गोला है, तो हम लोग गोला है जानते ही हैं। देखिए बीचों बीच से इसके एक रेखा गुजरती है, जिसे इक्वेटर या फिर भूमध्य या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है। और इसके सापेक्षी, मतलब ऐसे ऐसे ही लाइन खींच दिया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड, यानी कि लेटी हुई रेखा खिंचा रही है, इसे कहते हैं लेटीट्यूड। ठीक है, देखिए यहाँ पर लेटा लेटा है ना, लेट ऐसा ही लेटते हैं ना, कि खड़ा खड़ा ऐसी थोड़ी कोई लेटता है, ऐसा ही लेटते हैं। तो लेटी हुई लाइन को क्या कहते हैं, लेटीट्यूड, यानी कि हिंदी में कहेंगे अक्षांश।
ठीक है। और जो तरबूजा जैसी काटा जाता है, ठीक है, जैसी तरबूजा काटा जाता है ऐसी खड़ा खड़ा, इस वाले लाइन को कहते हैं, ऊपर जाता हूँ, देखिए इस वाले लाइन को कहते हैं देशांतर, यानी कि देश का अंतर हो रहा है। देखिए यहाँ पर भारत है, फिर इधर पाकिस्तान, यानी कि देश का अंतर हो रहा है, तो इसे कहते हैं देशांतर। लॉन्गिट्यूड, लंबा लंबा लाइन, तो लंबा लंबा लाइन को लॉन्गिट्यूड, और लेटी हुई लाइन को लेटीट्यूड यानी कि अक्षांश। तो अक्षांश देशांतर रेखा के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो गई है, इतना काफ़ी है, किसी अगली वीडियो में बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। अब आइए देखिए इधर, देखिए इंग्लिश मीडियम वालों को देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए वही चीज़ है, लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबा लंबा लाइन को लॉन्गिट्यूड, और लेटीट्यूड लेटी हुई लाइन को लेटीट्यूड, ठीक है। तो अब आइए अपने भारत के नक्शे में, देखिए यहाँ पर दिख रहा है प्यारा भारत का नक्शा, ठीक है। अब देखिए भारत के नक्शे में इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। देखिए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो भारत का सबसे पूर्वी भाग कहाँ पर स्थित है। देखिए पूर्व में इधर है, तो सबसे पूर्वी भाग स्थित है अरुणाचल प्रदेश के किबुथु भाग में, मतलब किबुथु जो है अरुणाचल प्रदेश का और पूरे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अब पूर्वी बिंदु है और कितने डिग्री रेखा पे है, 97.25 अक्षांश रेखा पर स्थित है। कौन, अरुणाचल प्रदेश का किबुथु सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है। हजारों बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश का किबुथु। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा गौरा माटा, गौरा माटा, माटा या मोटा याद करिए, मोटा भाई कहाँ का है, अरे मोटा वही अमित शाह, कहाँ का है, गुजरात का, तो ऐसे याद रखिए गुजरात का मोटा भाई। तो यानी कि गौरा माटा कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। और इसकी अक्षांश की बात करें तो 68.7 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। क्या नाम है इसका, गौरा माटा, कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, ठीक है। तो सबसे पूर्वी भाग हमें पता चल गया और पश्चिमी भाग पता चल गया। अब देखिए, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वी तथा पश्चिमी, ठीक है, कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है। देखिए यानी कि ए वाली दूरी पूछता है, तो ये दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर। कितनी है, 2933 किलोमीटर। क्या हमने जाना, पूर्वी भाग किबुथु अरुणाचल प्रदेश में 97.25 अक्षांश पे है, और इधर हो गया गुजरात का गौरा माटा, ठीक है, 68.7 पे है, और दूरी कितनी है दोनों के बीच की, 2933 किलोमीटर। अब देखिए इधर आइए, अब सबसे पूछ दे कि सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर है, यानी कि सबसे उत्तरी, देखिए ये वाला पूर्वी था, ये पश्चिमी, और सबसे ऊपर होता है उत्तर। तो पूछ दे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है, तो भारत का सबसे उत्तरी भाग है इंदिरा काल, इंदिरा काल, और नीचे वाला भाग को कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे वाला भाग यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है, ठीक है। निकोबार का सबसे निचला बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अब कितने लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि इंदिरा काल नीचे है कि ऊपर है, इंदिरा काल पॉइंट में गड़बड़ाए रहते हैं कि इंदिरा काल ऊपर है कि नीचे है। तो देखिए ऐसे समझिए, इंदिरा काल, काल से काल समझिए, काल वही जो उठा ले जाता है, अरे तुम्हारा काल आ जाए, उठा ले जाए भगवान, तो वही वाला काल है। तो काल क्या करता है, सबको लेकर ऊपर जाता है, यानी कि ऊपर उठा ले जाता है। तो काल यानी कि जब भी आ जाएगा इंदिरा काल, तो इंदिरा काल कहाँ पर स्थित है, ऊपर स्थित है। ऊपर मतलब भारत के जम्मू कश्मीर में, ठीक है। 37.6 डिग्री पर स्थित है इंदिरा काल, भारत का सबसे उत्तरतम पॉइंट, ऊपरी पॉइंट जम्मू कश्मीर में। अब देखिए, अब आ जाइए नीचे यहाँ पे, अब देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में स्थित है, इसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। अब देखिए यह तो पूरे भारत का हो गया। यदि पूछ दे मुख्य भूमिका, यानी कि भारत का, देखिए मुख्य भूमि तो यही ना है, यानी कि भारत का मुख्य भूमि मतलब भारत का जो एक्चुअल ढांचा है मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि पूछ दे तो कन्याकुमारी हो जाएगा। यहाँ पर कन्याकुमारी का केप कोमोरिन, ठीक है, 8.4 डिग्री पर स्थित है देशांतर रेखा पे। अब देखिए, अब आइए पूर्वी पश्चिमी तो हमने जान लिया, अब थोड़ा सा इसको करते हैं छोटा। देखिए यहाँ से यहाँ जब लाइन खींच देंगे, ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण खींचने से पहले इसको मिटा देते हैं भाई, तू जा। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण पॉइंट के मध्य की दूरी कितनी है, तो 3214 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। अब पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर। करोड़ों बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज़्यादा है, तो बताइए आप, जान तो गए। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है, कितना है, 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर। तो उम्मीद करते होंगे इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए इधर आइए, अब देखिए भारत से इधर सटा इसका पड़ोसी देश, यानी कि अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, देखिए भारत के इस वाले हिस्से में सटा है भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, 3223 किलोमीटर इससे बाउंड्री लगती है। और यहाँ पर स्थित है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर सीमा लगती है भारत की यहाँ से।
और इधर स्थित है चीन, ठीक है। चीन या पूरा तिब्बत उब्बत को कब्जिया करके बन गया है चीन। तो 3438 किलोमीटर चीन छूता है भारत से बाउंड्री। और यहाँ पर है भूटान, भूटान भी भारत से 699 किलोमीटर बाउंड्री अपना साझा करता है। और यहाँ पर हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश भारत की सबसे ज़्यादा बाउंड्री साझा करता है, कितना, 4096 किलोमीटर। और इधर पड़ता है म्यांमार। इन सब देशों के बारे में हम अलग से वर्ल्ड मैप में बता दिए हैं, वहाँ देख सकते हैं, या फिर अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो इतना तो हमने जान लिया। अब देखिए और देखिए, ठीक है। अब तक जितना हमने पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं। चले देखिए कितनी आपको मतलब कितना रिवाइज हुआ। देखिए दूसरा मैप लेते हैं। देखिए यह वाला मैप है। अब देखिए, अब बताइए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में कीबुथु। क्या है, कीबुथु 97.25 डिग्री पे, ठीक है। और सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर गुजरात में गौरा माटा, गौरा मोटा, मोटा से मोटा भाई, गौरा माटा कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। अब सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। कौन सा, इंदिरा काल की पॉइंट, अरे काल ऊपर ले जाता है ना, तो ऊपर कौन रहेगा, इंदिरा काल। तो इंदिरा काल हो जाएगा ऊपर, और नीचे कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर जम्मू का अंडमान निकोबार में, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 8.4 डिग्री पर हो जाएगा कन्याकुमारी वाला भाग, केप कोमोरिन। तो चारों भागों के बारे में पता हो गया। अब देखिए इंडिया का नाम इंडिया कैसी पड़ा, ये पता है, नहीं पता है, हम बताते हैं। देखिए इसका नाम कई है। पहले तो इसके सबसे पहले इसे कहा जाता था आर्यावर्त। उत्तर भाग में बसने वाले आर्यों का नाम के आधार पर इसका नाम आर्यावर्त कहा जाता था। फिर शक्तिशाली राजा एक थे भरत, उनके नाम पर इसको भारतवर्ष कहा जाने लगा। फिर जब वैदिक काल आया, यानी कि 1000 मतलब BC 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी ईसा पूर्व में, ठीक है। तो उस समय जब आए थे यूनानी लोग, ठीक है, ईरानी लोग ने जो सिंधु नदी थी, ठीक है, सिंधु नदी थी, तो उसी के आधार पर यहाँ के रहने वाले लोगों को, यानी कि इस वाले एरिया में रहने वाले लोगों को सिंधु नदी के आधार पर हिंदू कहा, ठीक है। तो हिंदू से पड़ गया हिंदुस्तान। अब फिर उसके बाद आई यूनानी। यूनानी जो थे सिंधु नदी को क्या कहते हैं, सिंधु नदी यहीं पर ना बहती है। देखिए नदिया के बारे में अलग से बताएंगे। देखिए यहाँ पर बहती है सिंधु नदी। तो जब आए यूनानी लोग, तो यूनानी लोग कहते थे सिंधु नदी को कहते थे इंडस, इंडस कहते थे सिंधु नदी को, ठीक है। तो इंडस कहते कहते इंडस के आधार पर भारत का जो है उसे इंडिया कहा जाने लगा, ठीक है। ईरानी आए तो वो लोग सिंधु नदी को सिंधु नदी के हिसाब से इस पार रहने वाले लोगों को सिंधु सिंधु कहते कहते हिंदू कह दिए, हिंदू से पड़ गया हिंदुस्तान। यहाँ पर यूनानी लोग आए तो सिंधु नदी को वो लोग इंडस कहते, तो इंडस नदी के इधर रहने वाले भाग को इंडस कहते कहते इंडिया कहने लगे, ठीक है। तो इसी नाम पर पड़ा भारत का नाम हिंदुस्तान, और इंडिया आर्यावर्त तो पहले नाम था, ठीक है। तो इसी तरह से हमने उम्मीद करते हैं कि जितना बताएं उतना समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो बताइए, अगले वीडियो में आएगा उसके बारे में, भारत के बारे में और बात करेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को उठा करके दूसरे ग्रुप में फेंक दीजिए, और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक है। वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।